न्याय के देवता शनि देव के बारे में कौन नहीं जानता। क्या देवता, क्या दानव, क्या मानव, सभी को उनकी वक्र दृष्टि से डर लगता है। एक बार की बात है, नारद मुनि महादेव के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि आप पे कल शनि की वक्र दृष्टि पड़ने वाली है, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप यहाँ से चले जाएं और जब सूर्यास्त हो जाए तब आएं, तो शनि अपनी दृष्टि आप पर नहीं डाल पाएंगे। तो शंभू को यह प्रस्ताव अच्छा लगता है और वह पृथ्वी पर छिपने के लिए चले जाते हैं। जब वह पृथ्वी पर जाते हैं तो वह एक हाथी का वेश धारण कर लेते हैं और हाथी का वेश धारण करने के बाद वह इधर उधर विचरण करते हैं। जब सूर्यास्त हो जाता है तो वह कैलाश पर्वत पर जाते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन वहाँ पर शनि देव जी बैठे थे। उन्हें देखकर वह कहते हैं कि शनि देव महाराज, देखिए ना, मैं आपकी वक्र दृष्टि से आज बच गया। तो शनि देव जी कहते हैं, हे महादेव, आप मेरी वक्र दृष्टि से कहाँ बच पाए। तो शिव शंभू कहते हैं कि आप यह क्या कह रहे हैं। तो वह कहते हैं कि मेरी वक्र दृष्टि के प्रभाव के कारण ही आपको आज देव योनि से पशु योनि में रहना पड़ा। जब शंकर जी ने इन बातों का अवलोकन किया तो उन्होंने पाया कि हाँ, शनि देव तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उनके ही डर से तो मैं भाग गया था। शिव जी और शनि देव को लेकर एक कथा यह भी प्रचलित है कि बचपन में शनि देव बहुत उदंड थे। उनके पिता सूर्य देव जी शंकर जी से कहते हैं, हे महादेव, मेरा पुत्र बहुत उद्दंड हो चुका है, आप ही उसे सबक सिखाएं, हम सब की तो वह सुनता नहीं है। शंकर जी पहले उन्हें बहुत समझाते हैं, लेकिन जब शनि देव नहीं मानते हैं तो वह उन पर प्रहार करते हैं। शिव के प्रहार से शनि देव संज्ञाहीन होकर गिर जाते हैं, लेकिन बाद में सूर्य देव की प्रार्थना करने पर शंकर जी उन्हें फिर पूर्ण रूप से स्वस्थ कर देते हैं और शनि जी को शंकर भगवान अपना शिष्य बना लेते हैं। साथ ही शिव जी ने उन्हें कर्मफल दाता का भी पद दे दिया और वह दंड के कार्यों में शिव जी का साथ देने लगे। भगवान शनि और शंकर जी को लेकर यह कथा भी मिलती है कि एक बार सूर्य देव जी ने अपने संतानों को उनकी योग्यता के हिसाब से उन्हें लोकों का आधिपत्य दे दिया, लेकिन शनि जी को इससे चैन नहीं आया। उन्होंने दूसरे लोकों पर भी कब्जा कर लिया। इतने सारे लोगों को मैंने अपने वश में कर लिया, इन सबका मैं अकेला स्वामी हूँ। देव जी ने शंकर जी से प्रार्थना की कि वह शनि देव को समझाए। उसने मेरी बातों की अवहेलना करते हुए कई लोगों पर अपना कब्जा जमा लिया है। लेकिन शनि देव उनकी बातें नहीं समझ पाए। फिर शंकर जी ने अपने गणों को आदेश दिया कि वह जाकर शनि देव से युद्ध करें, लेकिन शनि देव ने शंकर जी के सभी गणों को परास्त कर दिया। अंत में शिव जी को ही शनि देव से युद्ध करने आना पड़ा और उस समय शनि देव जी ने शंकर जी पर मारक दृष्टि डाली। तब क्रोधित होकर शिव जी ने अपनी तीसरे नेत्र खोले और उनके लोकों का नाश कर दिया। और शिव जी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने शनि देव जी को पीपल के वृक्ष पर उल्टा लटका दिया और वह 19 वर्षों तक उस पर उल्टा लटके रहे और वह इन दिनों में शिव की आराधना करते रहे। तभी यह कहा जाता है कि जो शिव के उपासक होते हैं उन पर शनि देव अपनी वक्र दृष्टि नहीं डालते हैं, उन पर भोलेनाथ की कृपा बरसती रहती है। तो भक्तों, प्रेम से बोलो शंकर भगवान और शनि देव की जय।